ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शनि को न्याय का प्रतीक व भाग्य विधाता कहा जाता है तथा हथेली में यह माउंट हमारी मिडिल फिंगर यानी मध्यमा के नीचे उपस्थित होता है। सैटर्न माउंट को सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है क्योंकि इसी पर्वत पर हथेली के प्रारंभ अथवा मध्य से आने वाली रेखा को भाग्य रेखा कहा जाता है। हाथ में इस माउंट का विकास व्यक्तियों में पाए जाने वाली एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटीज़ का प्रतीक होता है। शनि के गुणों की यदि बात करें तो सभी 9 ग्रहों में ये ग्रह अपनी शाही चाल के लिए तथा अपनी वक्री दृष्टि के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। सभी ग्रहों में शनि सबसे धीमी गति से चलने वाला ग्रह माना जाता है तथा प्रत्येक राशि में 30-30 महीने ट्रांजिट करता हुआ यह ग्रह 30 वर्ष में अपना एक चक्र पूरा करता है और इस ग्रह की 7.5 से तो सभी लोग वाकिफ ही हैं। शनि ग्रह की अधिकांश लोग अशुभ ग्रह मानते हैं, परंतु न्याय के प्रतीक माने जाने वाला ये प्लैनेट व्यक्ति को उसके द्वारा किए गए शुभ और अशुभ दोनों ही तरह के कर्मों का फल देता है तथा राजा को रंग व रंग को राजा बनाने की विशेषता से भरपूर होता है। सो आइए जानते हैं हथेली पर इस माउंट के शुभ और अशुभ इफेक्ट्स के बारे में। अब यदि हथेली में सैटर्न माउंट वेल प्लेस्ड है, वेल डेवलप्ड है और प्रोमिनेंट है तो ऐसे लोग अत्यंत भाग्यशाली होते हैं तथा अपने प्रयास और हार्ड वर्क के दम पर अपने जीवन में बहुत उन्नति करते हुए समाज में अपनी विशिष्ट पहचान बनाते हैं। इस प्रकार के मनुष्य जीवन में आने वाली हर बाधा को क्रॉस करते हुए अपने पथ पर निरंतर अग्रसर रहते हैं एंड हमेशा गोल ओरिएंटेड होते हैं। अपने गोल की तरफ ये इतना फोकस्ड हो जाते हैं कि अपनी घर गृहस्थी तक का इन्हें पता नहीं रहता। स्वभाव से थोड़े से चिड़चिड़े व शक्की मिजाज के होते हैं और उम्र के साथ साथ थोड़े से मिस्टीरियस भी हो जाते हैं तथा आसानी से अपने राज किसी को जाहिर नहीं करते। इस प्रकार के लोग ज़्यादातर मैजिशियंस, तांत्रिक, कुशल इंजीनियर्स, वैज्ञानिक, साहित्यकर्ता अथवा परफेक्ट केमिस्ट के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त करते हैं। ऐसे लोग ज़्यादातर कम खर्चीले स्वभाव वाले तथा अचल संपत्ति को इकट्ठा करने वाले होते हैं। संगीत व नृत्य की तरफ इनका झुकाव कम ही होता है तथा बचपन से ही ये थोड़ी शक्की नेचर वाले होते हैं के कारण अपने बच्चों तथा पत्नी को भी ज़्यादातर शक्की नज़र से ही देखते हैं, लेकिन इसी के साथ साथ अपने घर को सिक्योर भी रखते हैं। यदि ये माउंट ओवर डेवलप्ड हो जाए तो ऐसे लोग जीवन में घोर निराशा वाले हो जाते हैं तथा जीवन को बोझ समझना शुरू कर देते हैं और इसी आवेश में आकर उसे नष्ट तक करने का प्रयास करने की कोशिश कर बैठते हैं। और यदि ये प्लैनेट ओवर डेवलप के साथ साथ प्रोमिनेंट भी हो जाए तो ऐसे लोगों का रुझान दुष्कर्मों की तरफ भी हो जाता है तथा ये लोग चोरी, डकैती, लूटपाट जैसे क्षेत्रों में कदम रख देते हैं। ऐसे लोगों की हथेली पीलापन लिए होती है तथा स्वभाव से ये तुनक मिजाज में चिड़चिड़े होते हैं। यदि इस माउंट का झुकाव जुपिटर माउंट की तरफ हो जाए तो ऐसी स्थिति में यह योग शुभ परिणाम देने वाला होता है। ऐसे लोग समाज में आदरणीय स्थान प्राप्त करते हैं तथा समाज के मध्य एक हाई पोस्ट पर विराजमान अवश्य होते हैं। और यदि इसका झुकाव मिडिल फिंगर यानी अनामिका अथवा रिंग फिंगर के नीचे माउंट ऑफ अपोलो यानी सूर्य के क्षेत्र की तरफ हो जाए तो ऐसे लोग स्वभाव से थोड़े सुस्त, गरीब जीवन वाले तथा ज़्यादातर भाग्य के भरोसे बैठ जाते हैं और ज़रूरत से ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं तथा किसी भी काम की निगेटिव साइड को देखने की वजह से निराश व उदास ही रहते हैं। ऐसे लोगों को ज़्यादातर अपने रिश्तेदारों से भी कोई सपोर्ट नहीं मिल पाता तथा बिजनेस में भी ऐसे लोग कई बार नुकसान उठाते हैं। यदि इस क्षेत्र पर भाग्य रेखा के अलावा और भी छोटी छोटी लाइन्स होती हैं तो ऐसी स्थिति में ये लोग ज़्यादातर दब्बू किस्म के तथा मनमोजी टाइप के हो जाते हैं। और यदि शनि पर्वत के साथ साथ लास्ट फिंगर यानी कनिष्ठिका के नीचे माउंट ऑफ मर्क्यूरी यानी बुध का क्षेत्र भी विकसित हो तो ऐसी स्थिति में ऐसे व्यक्ति एक सक्सेसफुल फिजिशियन अथवा बिजनेसमैन बनते हैं तथा कभी भी धनहीन नहीं रहते। और यदि ये क्षेत्र साधारण से ज़्यादा उभार लिए होता है तो ऐसे लोग भाग्य के भरोसे रहते हुए ज़्यादातर अपने प्लान्स में कामयाब नहीं हो पाते। ऐसे लोगों की मित्रों की संख्या बहुत ही कम होती है तथा स्वभाव से ये लोग जिद्दी व नास्तिक किस्म के होते हैं। यदि शनि का क्षेत्र प्रोमिनेंट हो तथा मिडिल फिंगर आगे से नुकीली हो
तो ऐसे लोग ज़्यादातर कल्पना की दुनिया में जीते हुए हवाई पुलों का निर्माण करने वाले होते हैं। और यदि एक प्रोमिनेंट सैटर्न माउंट के साथ मिडिल फिंगर आगे से स्क्वायर शेप्ड हो तो ऐसी स्थिति में वह व्यक्ति एग्रीकल्चर यानी कृषि अथवा केमिस्ट्री के फील्ड में बेहतरीन तरक्की प्राप्त करता है। सो फ्रेंड्स, इस प्रकार आपने देखा कि सैटर्न इतना क्रूर ग्रह भी नहीं है जितना हमने सुना है या सोचते हैं। अच्छी स्थिति में यह जातक को सफलता की बुलंदियों पर भी पहुंचाने की पावर रखता है।